नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। सूरत घोड़ादरा विस्तार में सनातन सेवा न्याय द्वारा पहलगांव में शहीद हुए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और रैली निकाली गई। उसमें आए हुए मुकेश राठौड़ ने कहा, पहलगांव में 28 लोगों की हत्या के विषय में कहा, यह सनातन धर्म पर अटैक है। जहां पर हनुमान मंदिर है वहां पर बहनों को तलवार सिखाया जाए। हम आज के बाद कभी भी कैंडल मार्च में कभी भी हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है कि अगर हमारी बहन बेटियों को कोई भी उंगली उठाने की कोशिश करे। और जो मेरा एक मकसद है, जो मैं अनाउंसमेंट किया है कि निर्भय सेना के द्वारा 1,51,000 बहनों को मैं ट्रेनिंग करके उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाला हूं। आपका सबका मुझे सहयोग चाहिए। देखते रहिए इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। चलिए, तो ठीक है। एक विषय ये है कि हम सभी सनातनी जो हैं, पहले तो एक होने की ज़रूरत है। आज हमने देखा है कि करीबन 28 लोगों की हत्या हुई है और ये केवल वो 28 लोगों की नहीं हुई है, ये सनातन धर्म पे एक प्रहार है। और मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि जितने भी संगठन हैं, आज हमने देखा है, बोलने में थोड़ा मुझे कड़वा लगता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसी घटना घटती है ना, सारे संगठन मिलकर कलेक्टर के पास पहुँच जाते हैं, उनको आवेदन देते हैं। ये सब देने का समय ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तो हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। हमने सबसे बड़ी भूल जो की है कि हमने शस्त्र सिखाना बंद कर दिया है। तो मैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी सनातनी धर्म को कि आप लोग जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे केवल पूजा करने के लिए ना जाएं। अब ये समय आ गया है कि हनुमान मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा अखाड़ा हमारा जो चलता था वो फिर से चालू किया जाए। जितने भी मंदिर बने हैं वहाँ पे बहनों को तलवार सिखाया जाए, वहाँ पे हथियार चलाना सिखाया जाए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि मैंने करीबन 6 महीने से निर्भया सेना का निर्माण करके करीबन अभी 50,000 से बहनों को उनका ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी मंदिर हैं सभी को मिलके, जितने भी हमारी सोसाइटी होती है उस सब प्रमुखों का मैं मीटिंग भी लेने वाला हूँ कि जहाँ पे हम बच्चों को शुरुआत से बच्चों को कम से कम हथियार पकड़ना सिखाएं और बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, बच्चों को कसरत करना सिखाएं, बच्चों को एक्सरसाइज करना सिखाएं। आज हम जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये कोई मुसलमान या कोई इस्लाम नहीं कर रहा है, हमारी ये खुद की देन है। हमारा पतन हम खुद कर रहे हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, कितने माँ बाप हैं जो बच्चों को हाथ पकड़ के मंदिर में लेके जाते हैं। तो हम लोग मंदिर पे क्या करते हैं, मंदिर बना देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और एक महाराज को वहाँ छोड़ देते हैं और महाराज बेचारा अकेला वहाँ पड़ा रहता है। कम से कम आरती के टाइम पे हम सबको इकट्ठा होकर हमें एकाग्रता दिखानी चाहिए। जब तक एकाग्रता की शक्ति नहीं दिखाएंगे, सामने वाला डरेगा नहीं। हमें ज़रूरत इसकी है कि हम बच्चों को हथियार भी सिखाएं और एकता सिखाएं। और ये जो जाति पाति में हम बढ़ते जा रहे हैं, इसको ख़त्म करें, जड़ से ख़त्म करें। अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो हिंदुस्तान से सनातनी लोग धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और विलोम हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत ये है कि जागरूकता की ज़रूरत है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं आज ये शपथ भी लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं कैंडल मार्च में कभी भी हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी संस्कृति वो सिखाती नहीं है। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि अगर हमारी बहन बेटियों को कोई अगर उंगली उठाने की कोशिश करे तो हम उसकी लंका जलाने की ताकत रखते हैं। और ये हर एक बच्चे को हमें सिखाना है, हर एक सनातनी को सिखाना है। सनातन धर्म हमें सिखाता है, हम दया करना सिखाते हैं। दया जरूर करो, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर आ जा रहा है तो छोड़ो मत, चाहे कोई भी हो। और अब ये ज़रूरत है कि हम केवल प्राइम मिनिस्टर के भरोसे बैठेंगे, केवल कलेक्टर के भरोसे बैठेंगे, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। हम सबका दायित्व, तो उनकी भी एक दायरे हैं, वो एक्शन लेंगे, अपने दायरे में लेंगे। लेकिन हमारा ज़रूरत ये है कि कौन व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, हमें भी ये ध्यान रखना है। आज हम जिस चौक पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पे हम देखेंगे कितने लोगों की यहाँ पे दुकानें चल रही हैं। उसके लिए हमारी हिम्मत नहीं होती कभी इसको बंद कराने की। तो हमें हिम्मत जुटाना है, सही गलत में क्या है इसका फ़र्क जानना है। और अब हमें नपुंसक नहीं बनना है। आज हम लोगों को इतना तकलीफ होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन में पता नहीं हम इतिहास को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारे होते हुए हमारी बहनें काटी जाती हैं, हमारे भाई मारे जाते हैं और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो ये नपुंसकता है। इससे अच्छा तो कोई मौत आ जाए वो अच्छा है, इससे अच्छा लड़कर मर जाए तो अच्छा है। और मैं सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो सनातन धर्म है वो अपने हाथों में फिर हथियार उठाएगा। इससे अच्छा है कि हमें सम्मान के साथ जीना है। हम रहे ना रहे, हमारा सम्मान जरूर रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दे के हमारा सम्मान बचाया है। तो ज़रूरत यह है
या जितना कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हम ले सकें तो हमें लेना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जयपुर के अंदर उनकी हिम्मत देखिए कि जब उनके झंडे हमने रोड पे लगाए तो वहां पे बवाल करने लगे हैं। तो आज भी हमारे देश के अंदर गद्दार बहुत छुपे हुए हैं, हमें गद्दारों को पहचानना बहुत जरूरी है, और जब तक हम गद्दारों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम मजबूत से लड़ नहीं सकते। इसलिए हम सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं पहले तो जाति पाति से बचें, और एक दूसरे के साथ तुम लड़ते हो लड़ो जरूर, कोई बात नहीं, लड़ना भी जरूरी है, लेकिन लड़ने के साथ जब भी इस तरह से कोई माहौल बनता है हम सबको एक होना है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जाने की कोशिश करें। आज हमारे सूरत के अंदर लाखों भाई युवा जो टेक्सटाइल चला रहे हैं, डायमंड में हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका काम क्या हो रहा है, केवल वो सुबह निकलेंगे काम पे, रात को आके घर पे सो जाएंगे, बाकी टाइम मोबाइल चलाएंगे और मोबाइल में रील्स देखेंगे। मैं ये कहता हूँ युवाओं से कि कम से कम कोशिश करें, आधा घंटा डेली मंदिर में आना चालू करें। अगर आधा घंटा हमारे मंदिर पे आएंगे तो यहाँ पे 100-200 की भीड़ बढ़ेगी, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे की हमारी ताकत बनेगी। हमें एकता के ऊपर चलना पड़ेगा। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ आज कि आज के बाद मेरा मिशन एक ही है कि बहनों के हाथों में तलवार देना। और जो मेरा एक मकसद है, जो मैंने अनाउंसमेंट किया है कि निर्भया सेना के द्वारा 1,51,000 बहनों को मैं ट्रेनिंग करके उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाला हूं। आप सबका सहयोग चाहिए। जय जय श्री राम। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर भाव भरा एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे आप लोगों में आपस का जो बंटवारा है उसको मिटाना चाहता हूँ। वो मिटाने के लिए हमको सबसे बड़ी एकता की ज़रूरत है, और एकता हमारा जब बनेगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। मिलना बहुत ही अनिवार्य है। आज एक बात मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं, अभी उनमें कई प्रजातियां हैं, शिया, सुन्नी वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हैं। उसी हिसाब से हमारे लोगों में भी है, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं तो हम हिंदू है, तो हिंदू में हम कौन कौन है? मराठी भी आ गए, गुजराती भी आ गए, खानदेशी भी आ गए, काठियावाड़ी भी आ गए, हमारे ब्राह्मण समाज भी आ गए, कई प्रजाति आ गई। उनको हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत देश में रहने वाले हैं, भारत देश हमारा है। हम भारत में जिस तरह से भारत हमारा एक है, उसी तरह से हम अनेक होते हुए भी एक हैं। अगर ऐसा समय कोई आता है हमारे आप लोगों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर कोई ऐसा संकट आता है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो फला आदमी के घर पे हो रहा, चलो होने दो। नहीं, हमें उस समय सारी भावनाओं को छोड़ करके एकजुट होकर के मुकाबला करना है। अगर हम सर उठाएंगे तो ही बचेगा, सर अगर झुकाएंगे तो ही कटेगा। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम। मैं एमपी से हूँ, और जैसे अपने एमपी में रेप होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सर ने एक निर्भया सेना चालू की है। तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी गर्ल्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया में, जो सर ने निर्भया सेना चालू की है, तो इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, जिससे आगे से आगे कोई भी लड़का किसी लड़की को छूने से पहले 100 बार सोचे। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की निर्भया सेना ज्वाइन करे और सेल्फ डिफेंस सीखे।